हाय एवरीवन। सो आज हम कुछ बेसिक सी बातें डिस्कस करेंगे जो कि हर किसी को पता होना ज़रूरी है। हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट से क्या बेनिफिट्स होते हैं। क्या इन्वेस्टमेंट करने से हमारी सैलरी से ज़्यादा रिटर्न हमें मिल सकता है? वाई शुड वी इन्वेस्ट? लेट्स बिगिन। हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम मान लेते हैं आप पर मंथ 50,000 रुपये कमा रहे हो और 30,000 रुपये आपका खर्चा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, एंड 20,000 रुपीज़ आप सेव कर रहे हो हर महीने जो आपके पास कैश है। एंड इसमें हम अपना टैक्स नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। आपने एक साल में आप 6 लाख रुपए कमा रहे हो और 3,60,000 आपका खर्च है, एक्सपेंस है आपकी, और जो आपके पास कैश है वो है 2,40,000। जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हो आपकी सैलरी हम मान लेते हैं हर साल 10% से ग्रो हो रही है, एंड आपका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी 8% से बढ़ रहा है। और आप 30 साल की एज में कमाने लगे हो और 50 साल के बाद आप सोच रहे हो 50 साल की एज में मैं रिटायर आना चाहता हूँ। आप 20 साल कमा रहे हो और वो भी हर महीने 20,000 रुपये अपने पास रख के। हम देखते हैं आपके पास 20 साल बाद कितने होंगे। आप आइए स्क्रीन पे देखिए। 20 साल बाद आपके पास आपने 20,000 रुपीज़ पर मंथ बचाए, 10% आपका बढ़ता रहा, तो आपके 20 साल बाद दो आपके पास जो अमाउंट होगी 1,78,90,693 रुपीज़। अगर देखा जाए तो ये कुछ ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है 20 साल के देखा जाए तो। अगर हम 20 साल के आपको अगर मान लो 12% का इंटरेस्ट मिल रहा है तो कितनी अमाउंट होगी। हम पहले 1,70,00,000 को देखते हैं आपने किस किस में खर्च करे, क्या क्या खर्चा होने वाला है आपका। 20 साल की मेहनत करके आपने, तो 20 साल बाद आप 1,70,00,000 रुपए के मालिक तो हो, लेकिन आपको कुछ आपकी नीड्स भी तो होगी, जैसे एक बेटर होम चाहिए आपको, एक बेटर कार चाहिए, आपके कुछ हॉलीडे वैकेशंस भी हो गए, आपको घूमना भी है यार, एक्सेट्रा। आप 50 की एज में रिटायर हो गए, तो आपके जो खर्चे हैं वो तो 8% से ग्रो कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो आपके 1,70,00,000 रुपये तो 8 साल बाद ख़त्म। इसके बाद आप क्या करोगे? 8 साल बाद आपकी सेविंग ख़त्म हो जाएगी, फिर तो आपकी जो लाइफ है वो तो ऐसे ही रन करेगी ना। 20 साल में आप कुछ इससे ज़्यादा कमा लो, इसका कोई आइडिया है? क्यों ना ऐसा हो कि हमें एनुअल 12% रिटर्न मिले। आपने इन्वेस्ट कर दिए पैसे, हम मान लेते हैं आपने बॉन्ड्स मार्केट या फिर आपने म्यूचुअल फंड, आपने, आप कुछ भी ऑप्शन चूज़ करो, आपके हाथ में है। लेकिन हमें जो 20 साल बाद हमारा जो पैसा होगा वो कितना होगा, क्यों ना हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। के पास जो कैश था वो था 2,40,000 रुपीज़। हम अगर इस 20 साल बाद देखते हैं आपका जो पैसा है, आप ऐसे ही बचा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका कितना पैसा होगा वो आपके पास जो आप टोटल कैश होगा आफ्टर 20 ईयर्स, अमाउंट होगी 4,26,95,771। यस, आपके पास इतना पैसा होगा। ये तो हम सिर्फ 12% के रिटर्न पे बात कर रहे हैं, वरना स्टॉक मार्केट में तो यार कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगता है 16-15, पता नहीं कितना कितना इंटरेस्ट मिल जाता है आपको। पावर ऑफ इन्वेस्टिंग, आप इन्वेस्ट करो। आप पर मंथ 20,000 रुपीज़ सेव कर रहे हो, अगर आप उन्हें इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका पैसा बहुत तेज़ी से ग्रो होगा। हम उन अमाउंट को कंपेयर करके देखें, कहाँ 1,70,00,000 और कहाँ 4,26,00,000 रुपये। आपका पैसा 2.4 गुना बढ़ा है यार। इन्वेस्ट करने के आपके जो बेनिफिट्स हो गए ना, आप जो बढ़ती महंगाई, आप इन्फ्लेशन से फाइट कर पाओगे। आगे आगे महंगाई बढ़ेगी तो पैसे की वैल्यू कम होगी। आपने ये तो देख लिया ऊपर दिया एग्जांपल से कि आपके पास 20 साल तक जो रखे हैं वो पैसा कितना होगा, और आप इन्वेस्ट करने के बाद आपके पास कितना पैसा होगा, जिससे आप क्या है कि आप अपने बच्चों की एजुकेशन, मैरिज, हाउस परचेज करना, रिटायरमेंट, हॉलीडेज़ एक्सेट्रा, अपनी लाइफ और अच्छे से जी पाओगे। अगर हम देखा जाए तो अब आप सोच रहे होंगे कहाँ इन्वेस्ट करें। हम इस पर बात करते हैं, वेयर टू इन्वेस्ट। अब हमें ये तो पता चल गया कि इन्वेस्ट करना क्यों इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल मन में ये भी तो आ रहा होगा कि कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ पे ज़्यादा आरओआई मिल सकता है हमें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसके लिए आपको एसिड क्लास, काफ़ी एसिड क्लासेस हैं, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। फर्स्ट, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, सेकंड इक्विटी, थर्ड रियल स्टेट, फोर्थ कमोडिटीज़ यानी प्रीवियस मेटल्स। फिक्स्ड इनकम का मतलब होता है कि आपने पैसे किसी से ब्याज पे दिए जो आपकी फ़िक्स्ड इनकम हो जाएगी। जैसे आपको इंटरेस्ट आ रहा है 6 महीने या 3 महीने, आपको एक फ़िक्स्ड इनकम आ रही है, यानी आपका जो ब्याज जिसे हम कहते हैं ना, ब्याज पे पैसे देना, आपकी एक फ़िक्स्ड इनकम जनरेट हो रही है वहाँ से।
अगर हम फिक्स्ड इनकम के टाइप्स की बात करें तो फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफर्ड बाय बैंक्स, बॉन्ड्स इशूज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बॉन्ड्स इशूज गवर्नमेंट रिलेटेड एजेंसीज सच एज HUs, DCO एक्सेट्रा, या फिर बॉन्ड्स इशूज बाय कॉर्पोरेट्स, आप इनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो जो आपको फिक्स रिटर्न मिलता है। या फिर जो आपका रिटर्न होता है अगर आप कुछ लॉन्ग टर्म के लिए करते हो तो आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी मिलता है। सो हम फिक्स्ड इनकम के रिटर्न की बात करते हैं तो बिटवीन 8% से 11% हमें रिटर्न मिल सकता है फिक्स्ड इनकम में। सेकंड, इक्विटी। इक्विटी में आप कंपनी के शेयर बाय कर सकते हैं जो कंपनी पब्लिक हो रही है, जैसे जो BSE, NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे जो कंपनी लिस्टेड है, आप उनके शेयर्स खरीद सकते हो। आपने एक कंपनी का हिस्सा खरीद लिया मानो। अगर हम कंपनी के रिटर्न की बात करते हैं तो रिटर्न कंपनी के हाथ में नहीं होता, लेकिन रिटर्न काफ़ी अच्छा मिलता है। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो अपने रिस्क पे कर रहे हो। अगर हम पिछले 10-15 साल में देख के रिटर्न की बात करते हैं तो 14 से 15% रिटर्न मिला है। और काफ़ी जो अच्छी कंपनी है, जो बेस्ट कंपनीज होती है ना, उन्होंने कम से कम 20% रिटर्न दिया है। ये आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है इन्वेस्ट करने के लिए। आपको यहाँ पे स्किल्स चाहिए, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। सो आपको एनालाइज़ करना पड़ेगा, काफ़ी अच्छी कंपनीज आपको खुद से ढूंढनी पड़ेगी, आपको उसको एनालाइज़ करना पड़ेगा, उसका फंडामेंटल टेक्निकल एनालाइज़ करना पड़ेगा। हम धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन आप बिना एनालाइज़ करे किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपका रिस्क होता है कि आपका प्रॉफिट बुक हो या फिर आपका लॉस बुक हो, वो सब आपके हाथ में होता है। सो आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है। अगर हम टैक्स की बात करें इक्विटी में, अगर आप पे 1 लाख रुपए हैं तो आपके टैक्स फ्री है। अगर 1 लाख से ऊपर आपकी अमाउंट है, अगर आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो उस पर गवर्नमेंट टैक्स लेती है 10%। गवर्नमेंट का जो टैक्स होता है वो 10% होता है। थर्ड, रियल स्टेट। अगर रियल स्टेट में देखा जाए तो बाई एंड सेलिंग कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल लैंड। सो आप इसमें क्या है कि एक रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हो अपार्टमेंट या कमर्शियल बिल्डिंग बिल्ड करके। सो आपको पास काफ़ी अच्छी अमाउंट आती रहेगी, आप उसे सेल कर सकते हो बिल्डिंग को, या फिर आपको रेंटल इनकम भी आती रहती है। बट इसका कोई परसेंटेज का इसका कोई रेशो नहीं है, बिकॉज जो प्रॉपर्टी आपकी जो लैंड है उसकी वैल्यू अप एंड डाउन होती रहती है। उसके लिए आपको एक काफ़ी बिग लार्ज अमाउंट चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए रियल इस्टेट में, जब आपको ROI अच्छा मिल सकता है। वैसे रियल इस्टेट का आइडिया अच्छा नहीं है, आप कोई शॉप कर लो या फिर कुछ भी, आप किसी में इन्वेस्ट कर सकते हो, अच्छी खासी रेंटल इनकम ले सकते हो। एंड फोर्थ की बात करते हैं हम, कमोडिटीज़। सो इसमें क्या है कि बेसिकली आप सोना चांदी, गोल्ड एंड सिल्वर आप बाय कर सकते हो, आप ज्वेलरीज खरीद सकते हो, आप एक्सचेंज ट्रेड फंड खरीद सकते हो। सो इसमें आजकल की डेट में तो आपको क्या है कि डिजिटल गोल्ड भी मिल रहा है, आप डिजिटल गोल्ड भी बाय कर सकते हो, काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं। कि ज्वेलरीज में आपको गोल्ड सिल्वर की बता दूँ तो 8% रिटर्न दे रहा है। सो हम इसमें बात करते हैं। फर्स्ट आपने फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट इनकम की बात की थी। सो आपको 9% रिटर्न मिल रहा है। अगर आपको 20 साल तक आप उसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपके पैसे कुछ 3.3 करोड़ होते हैं। अगर हम इक्विटी में 20 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो अगर 15% की ROI तक, तो आपके पैसे 5.4 करोड़ होते हैं। कम्युनिटीज़ में क्या है कि हमें गोल्ड एंड सिल्वर में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन 8% हमें एनुअल रिटर्न मिल रहा है। अगर हम 20 साल के देखें तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास 3 करोड़ 9 लाख रुपए होते हैं। व्हाट आर दी थिंग्स टू नो बिफोर इन्वेस्टिंग। अगर देखा जाए तो हायर रिस्क है तो हायर रिटर्न्स होंगे, और लोअर रिस्क है तो लोअर रिटर्न होंगे। रिस्क एंड रिटर्न गो हैंड इन हैंड। अगर हम बात करते हैं मैं, अगर आप चाहते हैं मैं रिस्क तो ले रहा हूँ लेकिन इन्वेस्टिंग भी अच्छा, मुझे रिटर्न भी अच्छा मिले, सो आपके लिए इक्विटी बेस्ट है। 14 to 15% आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन रिस्क भी उसमें इतना ही है। अगर आप चाहते हैं मुझे रिस्क नहीं लेना, एक फिक्स इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो आपके लिए गोल्ड बेस्ट है, गोल्ड एंड सिल्वर बेस्ट है। एंड जो सेकंड है वो आपके लिए प्रॉपर्टी बेस्ट है। सो आप अपनी फर्स्ट इन्वेस्टिंग कितने से स्टार्ट करना चाहते हो या कर रहे हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। I hope you learned something valuable in this episode. If you did, please hit the like button. Please subscribe to our channel. Thank you so much for watching, guys.